और आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। ऐसे में आपके पास हर दूसरे दिन दिल्ली में मुश्किल आएगी। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट में देखेंगे। इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पर जायजा लेने के लिए तैनात हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफसर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। और 8 बजे, जैसा कि 8 से 8 बजे शाम तक ये फॉर्मूला लागू होगा। आज पहला दिन है, कितना कारगर होगा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, लोगों का कितना सहयोग मिलेगा, ये सब सवाल हमारे सामने खड़े हैं। और लोगों को कितनी परेशानी होगी जब उनको गाड़ी वो नहीं निकाल पाएंगे और उनको अलग अलग जगह जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना होगा, तो कैसे वो पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। आज पहला दिन है, कल ट्रायल रन था। गोपाल राय खुद उतरे थे देखने के लिए कि कैसे लागू किया जा सकता है इस नए नियम को। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, शायद नए साल की सबसे बड़ी चुनौती पहले ही दिन है दिल्ली सरकार के सामने कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू कैसे होगा, कितना सहयोग मिलेगा पब्लिक का और लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी और उसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। आइए इस पर एक विशेष रिपोर्ट देखें। दिल्ली में 28,74,622 कारें हैं। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद 10,60,961 कारों पर इसका असर पड़ेगा, यानी करीब 15 लाख कार वाले लोग बिना कार के सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए डीटीसी की 3,000 अतिरिक्त बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। इन बसों पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा पर्यावरण बस सेवा और बस रूट। इसके अलावा 1700 स्कूल बसों को भी रजिस्टर कर लिया गया है। हर स्कूल बस में डीटीसी की तरफ से एक मार्शल तैनात किया जाएगा। ऑड इवन स्कीम में बिजी रूट्स की पहचान कर ली गई है। इन रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों, नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस और साउथ दिल्ली तक जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ऑफिस जाने वालों के लिए एक्सप्रेस रूट बनाए गए हैं। इनके स्टॉपेज कम होंगे। इस रूट की 120 बसें नोएडा दिल्ली गुड़गांव रूट पर चलेंगी। नोएडा और गुड़गांव से जो है, नोएडा और धौला कुआं से होते हुए गुड़गांव के लिए 120 बसों का एक्सप्रेसवे हम लोग शुरू कर रहे हैं और 10 जगहों से धौला कुआं में जाकर के बसें जुड़ेंगी। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने 1 जनवरी से 365 ट्रिप मेट्रो चलाने का फैसला किया है, यानी 1 से 15 जनवरी तक मेट्रो के 198 फेरे ज्यादा लगेंगे। एक्स्ट्रा ट्रिप्स हम चलाएंगे और हमारे पास जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स है 198 ट्रेन हम सर्विस में डाल देंगे। मेंटेनेंस से भी कुछ ट्रेन्स को हम विड्रॉ करके इस पीरियड में हम सर्विस में डालेंगे। स्कीम के तहत मेट्रो फीडर बसों के लिए भी रूट तय कर दिए गए हैं। कोशिश की गई है कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो फीडर बस मिले। इन बसों के रूट को छोटा कर 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में लाया जाएगा। 1 जनवरी से ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से अगर आप अपनी कार नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये ऐप आपकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा ऐप पूछो को रिलॉन्च किया है। ऑटो के लिए हम लोगों ने पूछो ऐप का जो रन किया था उसको भी बड़े पैमाने पर लोग उसका उपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया है और थोड़ा थोड़ा उनको फायदा मिलना शुरू हुआ है। तो दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से काफी तैयारियां की है। इसके अलावा आप उबर, ओला, टैक्सी फॉर श्योर, मेरू कैब्स और मेगा कैब्स के ऐप से भी ऑटो रिक्शा और टैक्सी बुक कर सकते हैं। कार पूलिंग करके भी आप ऑड इवन फॉर्मूले से बाहर निकल सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कार पूल कर सकते हैं जिनके पास आपकी अपोजिट सीरीज वाली कार हो। कार पूलिंग के लिए आप ऐप की हेल्प भी ले सकते हैं। ब्ला ब्ला कार के साथ उबर और ओला ने भी कार पूलिंग फीचर जोड़ा है।
अगर आपके पास एक ही सीरीज यानी ऑड या इवन नंबर वाली 2 कार है तो आप अपनी एक कार के बदले अपोजिट सीरीज वाली कार किसी से स्वैप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन जान पहचान के लोगों से कार स्वैप किया जा सकता है। शिवानी त्यागी, अजीत श्रीवास्तव और मोहम्मद अफसर के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और जैसा हमने आपको बताया, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात हैं ये बताने के लिए कि कितना कारगर साबित हो रहा है ये नया नियम और इसको लागू करने के लिए पुलिस किस तरह मुस्तैद है, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं जो कश्मीरी गेट पर खड़े हैं। रजनीश, आप ऐसी जगह खड़े हैं जो कि ट्रैफिक पूल एक तरह से माना जाता है, खूब जाम लगता है, लोगों को यहां से इन रास्तों से खूब गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो तैयारी कैसी नजर आ रही है? कुछ ही देर में 8 बज जाएंगे। बिल्कुल मैत्री, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अभी महज 15 से 20 मिनट और बाकी है इवन और ऑड फॉर्मूले के लागू होने पे। लेकिन अगर अभी तक की अगर मैत्री बात करूं तो अभी तक कई गाड़ियां ऐसी देखी गई हैं जो इवन नंबर की हैं और ऑड डेट में दिल्ली की सड़कों पे चल रही हैं। लेकिन जब तक 8 नहीं बज जाते तब तक ये छूट है ऑड एंड इवन फॉर्मूले से। लेकिन जैसे ही 8 बज जाएंगे उसके बाद इवन और ऑड का जो फॉर्मूला है वो 15 दिन के लिए लागू हो जाएगा। बात की जाए अगर सिविल डिफेंस की और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तो अभी तक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो इसके आसपास अभी तक सिविल डिफेंस या दिल्ली पुलिस के कोई जवान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि 8 बजे का टाइम है तो 15 से 20 मिनट और इंतजार किया जा सकता है कि 8 बजे देखने वाली बात होगी कि कहां दिल्ली पुलिस और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो तैनात रहेंगे और क्या जो अभी तक 7:45 बज चुके हैं, अभी तक जो इवन नंबर की गाड़ियां जो रोड पर देखी जा रही हैं क्या वो हट पाएंगी या नहीं हट पाएंगी, ये सारा 8 बजे के बाद साफ हो पाएगा। मैत्री, यानी कि रजनीश, ऐसा देखा जाए तो तैयारी के नाम पे फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैत्री, तैयारियों की बात की जाए तो 8 बजे से पहले ही जो दिल्ली पुलिस है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो तैनात हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। साथ ही मैत्री, एक और बात की तरफ हम अपने दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहेंगे। कल जब गोपाल राय और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र ITO पहुंचे थे जो एक उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन ये देखा गया कि जैसे ही डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जो स्पेशल CP हैं ट्रैफिक के वो ITO पहुंचे तभी गोपाल राय वहां से चले गए। यानी कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं गैप जरूर है। दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं गैप कल देखने को मिला, जबकि कल रिहर्सल था और जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर सिविल डिफेंस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग काम करेंगे, गोपाल राय खुद देख रहे थे। लेकिन जैसा कि दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक के स्पेशल पुलिस कमिश्नर है मुक्तेश चंद्र, वो जैसे ही ITO पहुंचे तभी गोपाल राय वहां से चले गए। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी 8 बजे का इंतजार है और 8 बजे के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस तरीके से ये ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो लागू हो रहा है और किस तरीके से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बना है। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कल भी हमने इस पर गौर किया था और अपने दर्शकों को बताया भी था कि जब मुकेश राय उतरे थे खुद जायजा लेने, गोपाल राय पहले से वहां मौजूद थे, तो दोनों आपस में बात उन्हें करनी थी, देखना था कि किस तरह की व्यवस्था है, कैसे लागू करेंगे, और वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यही थी कि दोनों में कोई बात ही नहीं हुई और दोनों ऐसे ही निकल गए। तो बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस में और सरकार में किस तरह का सामंजस्य है इस नए नियम को लेकर। हमारे संवाददाता अफसर भी जो एक जगह से जुड़ गए हैं जिसका नाम जब भी जहन में आता है तो एक ही शब्द दूसरा जहन में आता है, वो है जाम। तो आज वहां पे क्या हालात होंगे, किस तरह से वहां पर गाड़ियां चलेंगी, क्या वहां पर लोग ऑड इवन फॉर्मूले के तहत चलेंगे या नहीं चलेंगे। सीधे चलते हैं अफसर के पास। अफसर, क्या नजारा है? लग रहा है कि लोग तैयार हैं और वहां पर जो कर्मी हैं वो तैनात हैं, कैसा नजारा है ये बताइए। मैत्री, आनंद विहार पर हम खड़े हैं और सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक से ज्यादा पॉल्यूशन और दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है जगह ये। सुबह 7:30 बजे की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 10 का लेवल 1000 क्रॉस कर रहा था, जो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 गुना ज्यादा जहरीली हवा, और इसी को रोकने की कोशिश है। अभी आधे घंटे पहले जब हम लोग नोएडा से आनंद विहार की तरफ आ रहे थे तो रास्ते भर सिविल डिफेंस के लोग दिखे, ट्रैफिक पुलिस के लोग दिखे, सब लोग तैयारी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो वॉलंटियर्स थे वो जगह जगह हमें दिखे कि वो फूल लेकर के खड़े थे, क्योंकि जैसे उन लोगों ने तैयारी कर रखी है कि जब भी कोई गलती करेगा,
अगर जैसे आज 1 तारीख है, आज ऑड नंबर का दिन है, अगर आज कोई इवन नंबर का कोई शख्स बाहर निकल जाता है गाड़ी लेकर के, तो उसे चालान तो किया जाएगा, 2000 रुपये फाइन किया जाएगा, लेकिन साथ ही उसे समझाया जाएगा, उसको फूल दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि आप पर्यावरण के लिए प्लीज इस गाड़ी को बाहर मत निकालिए। तैयारियां पूरी है, रास्ते भर में हम लोगों को दिखा कि लोग खड़े थे, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन 8 बजने का इंतजार है। जैसे ही 8 बजने का इंतजार है और अफसर के मुताबिक आनंद विहार पे तैयारी शुरू हो गई है और जो एक वॉलंटियर ग्रुप बना है उनके कई लोग फूल लेके खड़े हैं कि पहले दिन दिल्ली वासियों को कम से कम फूल के साथ समझाया जाए कि जिस दिन जो गाड़ी आप निकाल सकते हैं वही गाड़ी आप निकालिए। हम लगातार इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं और 8 बजने का इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या होता है दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल तो आज है नए साल का पहला दिन, लेकिन दिल्ली के लिए 2 मायनों में खास है क्योंकि आज पहला दिन है जब ऑड इवन फॉर्मूला पहले दिन लागू होगा और सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज का यही है कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगह बने हुए हैं जो आपको बताएंगे कि आज वाकई क्या होगा सड़कों पर दिल्ली के, क्या वाकई ये नियम लागू होंगे कि नहीं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह तैनात हैं, हमने आपको बताया। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से और साथ ही हमारे साथ शिवानी त्यागी हैं ITO से। सबसे पहले शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो सुबह का समय है। मैं थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा पैन करके दिखाएं। बसेस लगातार आ रही हैं और जो प्राइवेट बसेस डीटीसी ने हायर की थी उन बसेस में बकायदा स्लिप लगी हुई है, नंबर बताया जा रहा है कि वो इस रूट पे जाने वाली है। साथ ही साथ उसमें डीटीसी के जो कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। बस की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। अगर आप आज की बात करें तो आम दिनों से ट्रैफिक यही माना जा रहा था कि कम होगा, लेकिन ऑड इवन को लेके खासी उत्सुकता थी, 2 राय सामने आ रही थी। लोग कहीं ना कहीं से इसके थ्रू चलना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण हर कोई नियंत्रित करना चाहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और ये साबित होगा कि आखिरकार ये पूरा फॉर्मूला पास हुआ या फेल। बिल्कुल पास हुआ या फेल, और ये जांचने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल घर से निकलेंगे? अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं केजरीवाल के घर के बाहर से। कल गोपाल राय निकले थे रिहर्सल के लिए, आज क्या मुख्यमंत्री निकलेंगे? खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी गाड़ी से होंगे, उनके साथ कारपूल करेंगे गोपाल राय और सत्येंद्र जैन। गोपाल राय वही है जो परिवहन मंत्री हैं, जो पूरा ये कार प्रणाली को अंजाम दे रहे हैं, या जो पूरा ट्रायल रन हो रहा है 1 से 15 तारीख तक, वो यहाँ पर उनके साथ कारपूल करेंगे। साथ में सत्येंद्र जैन जो होम मिनिस्टर है, अभी कुछ कल तक जो विवादों में थे दानिश कैडर को लेकर, वो भी इनके साथ होंगे। तीनों ये मंत्री यहाँ से सचिवालय तक जाएंगे। रही बात दौरा करने की, तो इनका दौरा करने से नहीं है, क्योंकि तमाम जो इनकी मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग सेल जो एक हब बनाया गया है, वहां से पूरा मॉनिटर किया जाएगा। और साथ ही साथ पूरी तरह से सेंट्रलाइज जोन होगा जो पूरे इसको मॉनिटर करते हुए किसी को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, डायरेक्ट खुद गोपाल राय ने अपना ईमेल आईडी और नंबर भी दिया हुआ है कि कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे सूचित करें। तो तमाम ये है। अब देखना होगा कि रिहर्सल जब से ट्रायल रन शुरू होता है, हम कहें तो आज नए साल है, पहला साल है, पहले साल में लोग शपथ लेते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस शपथ से इन्वायरमेंट को कितनी सुविधा मिलती है और लोगों की सेहत पे कितना असर पड़ता है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के इस कदम से लोग अभी काफी खुश हैं। जहां एक तरफ कई सवाल लोग खड़े कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, इसलिए हम इसका सराहनीय करते हैं और इसमें हम ताल से ताल और कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चलेंगे। मैत्री, बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरह से इसको लागू किया जाता है, लोगों का कितना सहयोग मिलता है सरकार को, और सरकार उसको लागू करने के लिए क्या क्या करती है। बस कुछ मिनटों का इंतजार है, 8 बजे सब कुछ पता चल जाएगा।